हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बायोलॉजी के दृष्टिकोण से श्वसन वाले चैप्टर से लिया गया है। तो काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वायवीय को हम लोग ऑक्सी श्वसन बोलते हैं और अवायवीय को अनॉक्सी बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो एरोबिक रिस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में। तो चलिए स्टार्ट करते जल्दी से। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सी श्वसन या तो फिर वायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन जब अब्सेंट रहेगा और उस समय जो श्वसन होगा उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में श्वसन जो होती है वो ऊर्जा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन और वसा लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का विखंडन जब होता है तो वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमको सांस लेने से, श्वसन के माध्यम से मिलता है। तो जब श्वसन अच्छे तरीके से वायु की उपस्थिति में श्वसन होगा तो फिर ग्लूकोज को तोड़ने में आसानी होगा और इसके चलते ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है वायवीय श्वसन में। और वायवीय श्वसन आप सभी जानते हैं कि वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक यानी पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता, आंशिक विखंडन होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा होती है, वायु की उपस्थिति में होती है, तो इसमें 38 एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, तो एक ऊर्जा मुद्रा होती है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लगभग कितना होता है, 38 एटीपी। जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जैसे 2 एटीपी यानी 2 एटीपी। कहाँ 38 एटीपी और कहाँ 2 एटीपी है, तो काफ़ी कम है। वायवीय श्वसन को इसे C6H12O6 प्लस O2 और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह से उसको दर्शाया जाता है इस समीकरण के माध्यम से। जबकि इसमें ग्लूकोज टूटकर 2 पायरुवेट बनाता है, ठीक है, जो 3 कार्बन का एक यौगिक है। मतलब अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज टूटता है और 2 पायरुवेट बनता है, ठीक है। और जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन का एक यौगिक होता है। पायरुवेट क्या होता है, तो 3 कार्बन का एक यौगिक होता है। आगे है वायवीय श्वसन में, इसमें अंतिम उत्पाद CO2 एवं जल होते हैं। इसमें अंतिम उत्पाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे CO2 और H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ठीक है। जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन होता है, लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल होता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल आप सभी जानते हैं कि शरीर जो दर्द करता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण करता है। और वो क्यों करता है कि जब श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है, जब वायु की कम मात्रा रहेगी और ज़्यादा मात्रा में हमको ऑक्सीजन चाहिए और उस समय अगर कुछ टूट रहा होता है तो उससे शरीर काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है। चलिए, वायवीय श्वसन का आगे का अंतर है कि यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव और मानवों के पेशी कोशिका में होती है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन जो होता है कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव और मानवों के पेशी कोशिका में होगी। नेक्स्ट अंतर है यहाँ पे कि वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में पाया जाता है, कि यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाया जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा आपको कहाँ मिलेगी, तो जटिल जीवों में, ठीक है, जैसे मानव, गाय घोड़ा कुत्ता बकरी, इस सब में पाया जाएगा वायवीय श्वसन। जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वो निम्न जीवधारियों में पाया जाता है, निम्न जीवधारी, ठीक है। वायवीय श्वसन के उदाहरण है मानव, हिरन, पक्षियाँ इत्यादि। और अवायवीय श्वसन के उदाहरण है ईस्ट, कृमि, हाइड्रा इत्यादि। यानी एक कोशिक जीवों में कैसी होती है अवायवीय श्वसन, जबकि बहुकोशिक हम लोग जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में वायवीय श्वसन होता है। तो ये रहा आज हम लोग का वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे उम्मीद है कि सवाल इससे बन ही सकता है। तो चलिए आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल का नाम तो आप लोग देख ही रहे हैं, ऊपर में फ्लैश हो रहा है। और इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।